ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ पर आज्ञा चक्र में। क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र में यहाँ पर लगाना चाहिए। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं। आज्ञा चक्र क्या है? ये आज्ञा चक्र किस तरीके का भंवर है, ये आपको बताता हूं। अब आपने देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे तो आप ये देख लेना, आपको इसमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले ये देख लेना आप। अभी आप लोगों ने देखा वीडियो, ध्यान की मुद्रा में कैसे स्थिति में थे लोग और किस तरह की स्थिति में थे। चाहे ऋषि मुनियों के फोटो हो, चाहे उनके स्कल्ट हो, या बुद्ध भिक्षु के हो, कोई भी हो, मनुष्य के कोई भी हो, ठीक है। तो आप देखो वो उसी स्थिति में क्यों जमे रहे, उसी स्थिति में क्यों रहे, आगे आखिरकार उनके भीतर का जीवात्मा कहां चला गया, किसी को पता है? नहीं पता। इसीलिए आज इस चैनल के माध्यम से आपकी जो अज्ञानता है हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने आज्ञा चक्र में जब ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद उन्हें यह नहीं पता था कि आज्ञा चक्र असल में क्या है। आज्ञा चक्र यानी अनंत द्वार, अनंत द्वार यानी अनंत कमल, जो पंखुड़ी जो होते हैं, पंखुड़ी जो उसे बोलते हैं अनंत कमल। अनंत कमल यानी अनंत द्वार, अनंत द्वार यानी अनंत ब्रह्मांड के रहस्यमय, जिसे बोलते हैं कि हम टाइमिंग ट्रैवल, क्या कहते हैं, अलग डायमेंशन में चले जाना। क्या कहते हैं उसे? टाइमिंग ट्रैवल और अलग डायमेंशन में चले जाना। जब हमें आज्ञा चक्र के बारे में पता नहीं है, अगर हम उस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो अनगिनत लोग कोमा में चले जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उसे सबसे गहरी ध्यान धारणा प्राप्त हुई है, परंतु असल में बात वह नहीं है। असल में बात यह है कि वो ध्यान धारणा करते समय आज्ञा चक्र के जो कमल की पंखुड़ियां हैं, अनंत कमल बोलते हैं, अनंत कमल यानी अनंत द्वार, वो द्वार में चले गए। अगर वो द्वार में चले गए तो वो कहां चले गए? फिर टाइमिंग ट्रैवल के लिए। टाइमिंग ट्रैवल यानी अलग यूनिवर्स, क्या कहेंगे उसे? अलग यूनिवर्स कहो या अलग दुनिया कहो, या अलग दुनिया में जाने का रास्ता कहो। अगर वो नहीं पता तो इतना ध्यान रखें आप कि अपने भीतर ही जो पंच तत्व का शरीर है, अपने भीतर ही गुम होना और अपने भीतर